हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे किसी भी महिला के पीरियड लेट हो रहे हैं, उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लिया, सीरम बीटा एससीजी भी करा लिया, वो भी नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे में महिला के मन में एक सवाल उठता है कि मैडम अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो मेरे पीरियड लेट क्यों हो रहे हैं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में जरूर से शेयर करें, ताकि जिन भी महिलाओं को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है उनको एक नॉलेज मिल सके कि मेरे पीरियड लेट होने के क्या कारण है। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे किसी भी महिला का पीरियड स्किप हो रहा है, डिले हो रहा है या फिर लेट हो रहा है। जैसे ही पीरियड लेट होता है तो 3 से 4 दिन के बाद में महिला प्रेगनेंसी टेस्ट मंगवाती है, यूपीटी कार्ड और मॉर्निंग का यूरिन सैंपल लेके प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। जब उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उसमें सिंगल लाइन आ रही है प्रेगनेंसी टेस्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो कई बार ही महिलाओं के मन में सवाल आता है कि कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट तो गलत भी बता देता है। हो सकता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट मेरा जो प्रेगनेंसी उसको पकड़ नहीं पा रहा है या डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो एक और एडवांस टेस्ट होता है सीरम बीटा एससीजी, जो कि ब्लड से होता है। इसके लिए हमें कोई भी नियरेस्ट पैथोलॉजी पे जाना है जहां खून पेशाब की जांच होती है। वहां जाके ये टेस्ट हम सेल्फ करा सकते हैं। इसमें किसी भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं रहती है। पीरियड मिस होने के 10 दिन बाद आप सीरम बीटा एससीजी का सैंपल दे दीजिए। ब्लड देना पड़ता है खाली पेट, खाने खाने के बाद, नाश्ते के बाद। आप एवरी टाइम कभी भी दे सकते हैं, इसके लिए हमें भूखा रहने की जरूरत नहीं है। पैथोलॉजी वाले आपका ब्लड कलेक्ट करेंगे और उसको बाहर भिजवा देंगे जहां बीटा एससीजी का टेस्ट होता है। कई बार ही सीरम बीटा एससीजी की जो रिपोर्ट है सेम डे भी मिल जाती है, 4-4 घंटे में, 2 घंटे में भी मिल जाती है। और अगर आप छोटी जगह से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में 24 आवर में हमें ये रिपोर्ट मिलती है। कितनी देर में मिलेगी ये जानकारी आपके लैब वाले आपको देंगे जहां आप सैंपल दोगे। फिर आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद में अगर उस रिपोर्ट में जैसे कि बहुत सारी पैथोलॉजी है, अलग अलग लैब है, अलग अलग नाम से ये रिपोर्ट बन करके आते हैं, जैसे थायरोकेयर है, डॉक्टर लाल पेथ है, ऐसी और भी बहुत सारी जो पैथोलॉजी वो ये टेस्ट करती है। तो जो भी पैथोलॉजी कर रही है उसमें आप नॉर्मली ये देखिए कि उसकी मार्किंग क्या है नेगेटिव की और पॉजिटिव की। फिर भी एक जो रफली रहता है, अगर 5 इंटरनेशनल यूनिट से ऊपर आ रहा है, जैसे कि 100, 200, 50 या फिर आपका 1000, 2000, 10,000, इट मीन्स ये पॉजिटिव रिजल्ट है। पर अगर आपकी वैल्यू काफी कम आ रही है, जैसे 0 पॉइंट आ रही है या फिर 5 से कम आ रही है, <2 आ रही है, <3 आ रही है, 4 आ रही है, इट मीन्स ये नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं है। अब यहाँ पे महिला के मन में सवाल ये आता है कि मैडम बीटा एससीजी भी हमने करा लिया, कंफर्म हो गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो फिर पीरियड लेट होने का क्या कारण है। तो देखिए, पीरियड लेट होने के कई सारे कारण रहते हैं। सबसे पहला जो नॉर्मली कारण देखा जाता है वो हार्मोन इनबैलेंस है। हार्मोन इनबैलेंस आखिरकार होते क्यों है? जैसे कि हम बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, खाना अच्छे से नहीं खा रहे, बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग कर ली, या हमने अभी कोई एक्सरसाइज शुरू की है, या कोई नया जॉब स्टार्ट किया है जिसका जो रूटीन है काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। जैसे कि पहले तो हम आराम से 8 बजे उठते थे, पर अभी जॉब के चक्कर में हमें 6 बजे उठना पड़ता है, जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं, पूरे दिन हम उधर वर्क करते हैं तो थक जाते हैं, है ना। तो ये सब नॉर्मल से कारण रहते हैं जिनकी वजह से हमारा पीरियड लेट हो सकता है। इनके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि 1-2 महीने पहले आपने अनवांटेड 72 या आईपिल ऐसी कोई दवाइयों का उपयोग किया है। रिलेशन के जस्ट बाद 72 घंटे के अंदर जो दवाइयां लेनी रहती है, वो मेडिसिन लेने के बाद उस मंथ तो जस्ट ही पीरियड आ जाते हैं आपके, पर अगले महीने या उसके अगले महीने नेक्स्ट मंथ पीरियड नहीं आते हैं। तो ये बहुत सारे कारण रहते हैं। इसके अलावा जैसे 1-2 महीने पहले आपने अनवांटेड किट, एबॉर्शन पिल वगैरह खाई है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की, तो उसकी वजह से भी बॉडी में खून की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण भी पीरियड नहीं आते और हार्मोन इनबैलेंस हो जाते। तो ऐसे बहुत सारे कारण रहते हैं जिसकी वजह से आपके हार्मोन गड़बड़ यानी कि डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसी की वजह से हमारे पीरियड आ नहीं पाते हैं। कई बार महिलाओं को पीरियड की डेट पे ऐसा लगता है
कि मुझे पूरे सिम्टम्स आ रहे कि पीरियड बस आने वाला है आने वाला है। 4-5 दिन तक कमर दर्द होती है, पेट दर्द होता है, पैरों में खिंचाव होता है। नॉर्मली जो भी लक्षण हमें पीरियड के दरमियान आते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है पर ब्लड रिलीज नहीं हुआ, ब्लड नहीं आया, तो ऐसे में भी महिलाएं काफी ज्यादा घबरा जाती है कि मेरा पीरियड के टाइम पे पूरे लक्षण आ रहे थे पर वो अपना आप गायब हो गए, गर्म चीजें खा रहे उसके बाद भी पीरियड नहीं आ रहे। तो जिन भी महिलाओं की शरीर में हार्मोनल इश्यू चल रहे या हार्मोन की गड़बड़ी है, उन महिलाओं के पीरियड नॉर्मली गर्म चीजें खाने से नहीं आते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आप रिलैक्स रहिए। जो भी आपकी लाइफ में अभी नया चेंजेस आया है उसमें सुधार करिए। हो सकता है कि 1 से 2 महीने में पीरियड आपके रेगुलर हो जाए। यहाँ पे हम लोग पीरियड लाने के लिए आपको क्या देते हैं, तो यहाँ पे जनरली एक तो यूटेराइन टॉनिक देते हैं कि हमारी जो यूट्रस है, ओवरी है, अंडाशय है, सर्विक्स है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हेल्दी रहे। जैसे कि मान लीजिए हमारा शरीर है, अगर वो हेल्दी रहेगा तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसे अगर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है, खराब है, कुछ भी उसमें चेंजेस आ रहा है तो उसके कारण हमारे पीरियड पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। कई बार महिलाएं गर्भधारण भी नहीं कर पाती है, तो सब कारण रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कारण होता है। तो यहाँ यूट्रस हेल्दी रहे उसके लिए एक अशोका कार्डियल करके सिरप आती है, मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी। वो सिरप आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। उस सिरप को आपको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को खाने के बाद में लेना है। ये आयुर्वेदिक सिरप है। इस सिरप में जो भी जड़ी बूटियां मिली है हमारे पीरियड की समस्या को ठीक करने में हेल्प करती है। इसके बाद में यहाँ हम पेशेंट को हार्मोनल पिल भी ऐड करते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, पेशेंट की एज, पेशेंट का वेट, कितने लंबे टाइम से प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है। तो उन सभी को देखने के बाद में हार्मोनल पिल दी जाती है 5-7 दिन का ट्रीटमेंट। उसके बाद में पेशेंट के पीरियड चालू हो जाते हैं। पर अगर थोड़ी बहुत कोई समस्या है, ज्यादा हार्मोनल इनबैलेंस नहीं हो रहा आपकी बॉडी में, तो ये अशोका कार्डियल सिरप पीने के बाद भी 8-10 दिन में आपके पीरियड आ सकते हैं। अगर ये सिरप पीने के बाद भी पीरियड नहीं आते हैं तो फिर आपको हार्मोनल पिल लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप अनार और चुकंदर का मिक्स करके जूस भी लेना चालू करिए। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में खून की कमी हो रही है या थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है, तो जैसे आप लाल कलर के जूस जो आते हैं हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं, अगर उनको लेंगे तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, ताकत भी अच्छी रहेगी, खून की जो माइनर से थोड़ी बहुत कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो फिर पीरियड आपके टाइम पे आ जाएंगे और अच्छे खुल करके आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि अगर मान लीजिए आपका सीरम बीटा एससीजी नेगेटिव आ रहा है तो प्रेग्नेंट होने के कोई चांसेस नहीं है, पर पीरियड लाने के लिए हमें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। धन्यवाद।